Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope this video finds you in good health and my videos are very informative for you. आज की हमारी जो वीडियो है वो जीन पियाजे जी की थ्योरी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है। और ये वाली वीडियो मैंने सीटेट एंड बीएड के दोनों के पर्सपेक्टिव से बनाई है। सीटेट वाले बच्चे जो ज़्यादा एम्फेसिस करे वीडियो सुनते वक्त एक पेन पेपर ज़रूर रख के बैठना, आप दोनों ही इनफैक्ट। और जो मैंने ब्लैक में पॉइंट्स अंडरलाइन करे हैं उनका मीनिंग अगर आप समझ गए तो आपको पता है कि कौन सी चीज़ कौन सी स्टेज में होती है और किस वर्ड का क्या मीनिंग है, तो आपके लिए एमसीक्यू चूज़ करते वक्त इजी रहेगा। वेयरएज बीएड वाले बच्चों के लिए मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखे हुए हैं इसमें, बट एक्सप्लेनेशन विल बी शॉर्ट। जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, पहले थोड़ी इंट्रोडक्शन से समझते हैं। जीन पियाजे एक फेमस स्विस साइकोलॉजिस्ट थे who studied how children learn and how they develop their thinking skills. Next, उनका ये भी मानना था जो किड्स है, जो बच्चे हैं, they think differently from the adults and go through 4 main stages of development as they grow up. और ये जो 4 मेन स्टेजेस है ये हेल्प करती है ये समझाने में कि कैसे जो बच्चे हैं वो जैसे जैसे बड़े होते हैं, पास करते हैं एक एक स्टेज से, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं वर्ल्ड की। नेक्स्ट, जीन पियाजे थ्योरी इज बेस्ड ऑन 3 बेसिक कंपोनेंट्स। द फर्स्ट वन इज स्कीमास, नेक्स्ट वन इज अडेप्टेशन एंड लास्टली द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। नाउ व्हाट इज स्कीमा? स्कीमा क्या है? अगर मैं शॉर्ट बताऊँ आपको कि स्कीमा क्या है, तो स्कीमा हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज है। फॉर एग्जांपल हमारे पास डॉग का स्कीमा है कि डॉग के 4 लेग्स होते हैं, डॉग बार्क करता है। ऐसे ही हमारे पास बहुत अलग अलग चीज़ों के स्कीमा हो सकते हैं, जैसे लोगों का स्कीमा हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स का हो सकता है एंड सिचुएशंस का हो सकता है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो स्कीमा है वो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन। जब हम स्कीमास को, ये जो स्कीमास हमारे माइंड में बने हुए हैं, इनको अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। अडेप्टेशन, तो आपने बहुत बार अपने आसपास सुना होगा कि मैंने तो अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर लिया है। कुछ वैसे ही यहाँ पे इसका मतलब है कि अडेप्टेशन का मतलब ये है कि जब हमारी जो थिंकिंग है, बिहेवियर है, उसे चेंज करते हैं। जब कोई भी न्यू एक्सपीरियंस हम गो थ्रू करते हैं या फिर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है, जब हम अपने आप को, बिहेवियर को, थिंकिंग को, इन सबको चेंज करते हैं। और अडेप्टेशन हमारी हेल्प करता है, ये हमें अलाउ करता है टू लर्न एंड ग्रो बाय इंटीग्रेटिंग न्यू नॉलेज विद व्हाट वी ऑलरेडी नो। जो हमें ऑलरेडी पता है उसका इंटीग्रेशन हो रहा है किसके साथ? जो हमारी न्यू इन्फॉर्मेशन या न्यू नॉलेज हमने जानी है। अडेप्टेशन के प्रोसेस में 2 पार्ट है, असिमिलिएशन एंड अकोमोडेशन। असिमिलिएशन का मतलब क्या होता है? असिमिलिएशन का मीनिंग ये होता है जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन है, या फिर आप कह सकते हो इनकॉर्पोरेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू आवर एग्जिस्टिंग स्कीमा, कि जो न्यू इन्फॉर्मेशन है उसको एग्जिस्टिंग स्कीमा में हम ऐड कर रहे हैं। इसका एक एग्जांपल समझते हैं कि एक बच्चा, उसे पता है कि जो डॉग है उसके 4 लेग्स होते हैं और डॉग बार्क करता है, बट डॉग को देखने के बाद वो एक दिन कैट को देखता है, तो वो कैट को देख के भी बोल सकता है कि लुक अ डॉग, बिकॉज वो ट्राई कर रहा है कि वो जो न्यू एनिमल, जो आपकी कैट है, उसे अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा ऑफ डॉग में एडजस्ट करे, या कह सकते हो फिट करे। और जब बच्चा वो एडजस्ट कर लेता है, जो न्यू इन्फॉर्मेशन मॉडिफाई कर लेता है, उसे हम अकोमोडेशन बोलते हैं। तो अकोमोडेशन क्या है? जब जो न्यू इन्फॉर्मेशन है वो फिट नहीं हो रही है उसके एग्जिस्टिंग स्कीमा में, वो जो कैट का उसके मन में नोशन बना है, कंसेप्ट बना है, वो डॉग के उसमें फिट नहीं हो पा रहा है, तो उसको क्या करना पड़ रहा है? उसको अपने स्कीमा को ही क्या करना पड़ रहा है? मॉडिफाई करना पड़ रहा है, एडजस्ट करना पड़ रहा है। जहाँ पे भी आपको ये 2 टर्म्स दिख जाए तो आप समझना वहाँ पे अकोमोडेशन की बात हो रही है। तो जब बच्चा अपनी जो न्यू इन्फॉर्मेशन को फिट नहीं कर पा रहा है अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में और मॉडिफाई कर रहा है वो अपनी स्कीमास को, उसे हम बोलते हैं अकोमोडेशन। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर रियलाइजिंग दैट द कैट इज़ नॉट अ डॉग, बच्चे ने रियलाइज़ कर लिया कि जो कैट है वो डॉग नहीं है, क्योंकि जो कैट है वो मियाओ करती है, उसकी अलग शेप है और इसका बिहेवियर भी बहुत डिफरेंट है फ्रॉम द डॉग। तो चाइल्ड क्या कर रहा है? यहाँ पे एक नया स्कीमा बना रहा है, किसका? कैट का। इक्विलिब्रेशन, इसका मतलब ये है कि एक बैलेंस लाना बिटवीन द असिमिलिएशन एंड अकोमोडेशन। तो हेल्प करता है कि जब बच्चा नई इन्फॉर्मेशन, जैसे अब यहाँ पे बच्चे ने कैट देखी, तो चांसेस है कि वो बच्चा वहाँ पे
चीज़ों को काफ़ी उसके लिए चैलेंजिंग हो जाती है, एक स्टेट ऑफ कॉग्निटिव इम्बैलेंस आ जाती है। तो इक्विलिब्रेशन उसकी हेल्प करती है एक बैलेंस बनाने में बिटवीन द असिमिलिएशन एंड द अकोमोडेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। बट दो चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि फर्स्ट वन इज़ ये स्टेजेस ऑफ जो डेवलपमेंट है इन्हें ऑर्डर में ही याद करनी है आपको, अगर आपको नहीं पता तो। एंड नेक्स्ट थिंग, सीटेट के पर्सपेक्टिव से बताऊँ तो प्री ऑपरेशनल स्टेज एंड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज से बहुत क्वेश्चंस आते हैं और ये एट टाइम्स कंफ्यूजिंग हो सकती है, तो कंफ्यूज मत होना, चाहे दोबारा सुन लेना। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी एक शॉर्ट ट्रिक, सेंसरी मोटर को रिप्रेजेंट करता है आपका स्मॉल, प्री ऑपरेशनल को पीपल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल को क्रिएट्स एंड फॉर्मल ऑपरेशनल के फ्यूचर। तो शॉर्ट ट्रिक आप याद रख सकते हो, स्मॉल पीपल क्रिएट्स फ्यूचर। फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसकी एज है 0 to 2 years। तो इस स्टेज के नाम के अंदर ही छुपा है इसका कंसेप्ट। मेरा कहने का मतलब है दो वर्ड्स सेंसरी मोटर के अंदर ही आप देख सकते हो। द फर्स्ट वन इज सेंसेस एंड द सेकंड वन इज मोटर। मोटर का मीनिंग है मूवमेंट, सेंसेस 5 सेंसेस होते हैं जो टचिंग, सीइंग, बच्चा ये सब चीज़ें यूज़ करने लगता है, अपने सेंसेस के थ्रू चीज़ें लर्न करनी शुरू कर देता है। मोटर उसकी छोटी छोटी मूवमेंट, क्रॉलिंग, ग्रैबिंग थिंग्स, जैसे जैसे बड़ा होता है छोटी छोटी उसकी मूवमेंट्स शुरू हो जाती है इस स्टेज में। तो सेकेंड पॉइंट यही तो बोलता है कि इन दिस स्टेज बेबीज लर्न थ्रू देयर सेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसको मैं सिंपली बताऊं तो इट मीन्स नोइंग समथिंग एग्जिस्ट इवन दो इट कांट बी सीन। चलो इस एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब बच्चा 7-8 मंथ्स का होता है, छोटा होता है, तो उसे कोई चीज़ आप ऑब्जेक्ट दिखाओ और छुपा लो तो उसे लगता है कि वो चीज़ फॉर एवर के लिए चली गई है। एक टॉय कार है, आपने जब बच्चा छोटा है एक टॉय कार दिखाई, फिर एकदम से उसे ब्लैंकेट के अंदर रख ली, तो उसे बच्चे को लगेगा कि वो टॉय कार चली गई। पर जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, 1 साल का, 1.5 साल का हो जाता है, तो आपको एक टॉय कार है ब्लैंकेट के अंदर आपने छुपा ली, तो उसे पता है कि वो ऑब्जेक्ट कहीं गया नहीं है, इनफैक्ट आपने छुपा लिया, तो उसे पता है कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है इवन दो उसे वो अपने सामने नहीं देख पा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, पियाजे ने इस स्टेज में बच्चों को रेफर करा है एज लिटिल साइंटिस्ट। क्यों? क्योंकि यही वो एज है जब बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं अपने आसपास की हर चीज़ को जानने के लिए। एंड पियाजे ये भी बोलते हैं कि हमें ज़रूर उन चीज़ों का रिप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी करना। तो बच्चा जैसे थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने पेरेंट्स को या फिर एट टाइम्स अपने फेवरेट कार्टून कैरेक्टर को इमिटेट करना शुरू कर देता है, कॉपी करना शुरू कर देता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, इसका मतलब ये है कि बच्चे में एक डेवलपमेंट हो जाती है लॉजिकल गोल डायरेक्टेड एक्शंस की। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है वो समझ जाता है कि जब वो अपनी बॉटल को बैंग करेगा टेबल पे तो वो उसकी मदर को एक इंडिकेशन दे देगा कि उसको भूख लगी है, तो उसको पता है उसका गोल क्या है, मिल्क, तो वो अपनी हंगर को रिमूव कर सके। नेक्स्ट स्टेज इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी एज है 2 to 6 years। इस स्टेज को हम प्री स्कूल एज भी बोलते हैं और ये वही टाइम है जब जो बच्चा सिंबल्स यूज़ करना शुरू कर देता है, वर्ड्स, इमेजेस, ये सब चीज़ें बच्चा समझनी शुरू कर देता है। इसका एक की कैरेक्टरिस्टिक्स है, द फर्स्ट वन इज ईगोसेंट्रिज्म। अब ईगो वर्ड हम बड़ों में यूज़ करते हैं कि जब हम दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझते। सेम चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि यहाँ पे जो बच्चा है वो बहुत स्ट्रगल करता है चीज़ों को दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बच्चे को बोलते हो कि आप डिस्क्राइब करो कि कैसे दूसरा बंदा फील कर रहा है, तो वो ये अज्यूम करता है कि जो दूसरा पर्सन है वो भी वैसे फील कर रहा है जैसे वो बच्चा फील कर रहा है। तो बच्चा स्ट्रगल करता है दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने में। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। ये तब होती है जब जो चाइल्ड है वो दो इवेंट्स को एक साथ जोड़ देता है इवन दो उन दोनों इवेंट्स के कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे को ये लगता है इट्स डार्क बिकॉज आई वेंट टू बेड, कि रात हो रही है क्यों, क्योंकि वो सोने गया है। इनफैक्ट उसे ये नहीं पता, उसको इतनी समझ नहीं होती कि जो नाइट होती है, जो रात होती है, वो क्यों होती है। इट अकर्स ड्यू टू अर्थ्स रोटेशन एंड नॉट बिकॉज दे आर गोइंग टू स्लीप। नेक्स्ट पॉइंट इज इरिवर्सिबल थिंकिंग। तो जो बच्चा है, अगर सपोज करो आपने उसके हाथ में बर्फ़ दी है, आइस दी है, तो उसे लगता है कि अब जो ये आइस है वो दोबारा पानी नहीं बन सकती है, क्योंकि बच्चे के पास इतनी समझ नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ हिरार्किकल क्लासिफिकेशन।
बच्चे को अगर आप कोई भी दो आपने टॉयज़ दे दिया, आपने बोला कि इसमें से ब्लैक अलग कर दो, रेड अलग कर दो, तो बच्चे में इतनी समझदारी नहीं होती, वो उस चीज़ को क्लासीफाई नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट लैक ऑफ कंजर्वेशन। तो यहाँ पे यूजली आप देखोगे कि ज़्यादातर बच्चे के पास इतनी समझ नहीं होती, लैक ऑफ क्लासिफिकेशन रहती है, कंजर्वेशन रहती है, और जो नेक्स्ट स्टेज है वहाँ पे ये सारी चीज़ें बच्चा अचीव कर लेता है। तो लैक ऑफ कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि बच्चे के पास इतनी समझ नहीं होती है कि जो क्वांटिटी है किसी चीज़ की सेम रहती है, इवन इफ अगर उसकी शेप या फिर अपीयरेंस चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पानी का ग्लास लिया है, एक ब्रॉड पानी का ग्लास लिया है, वाइड लिया है और टॉल लिया है, ठीक है। एक बड़ा ग्लास लिया है आपने, ठीक है, पानी का, और एक ग्लास है जो बाउल है, इनफैक्ट ग्लास नहीं है वो बाउल है। आपने दोनों के अंदर, एक बाउल के अंदर आपने पानी डाल दिया, फिर वो बाउल का पानी आपने दोबारा उस ग्लास में डाल दिया। पानी की क्वांटिटी सेम थी, पर आप बच्चे से पूछोगे कि उस बाउल में ज़्यादा पानी था या फिर ग्लास में, तो बच्चा बोलेगा ग्लास में, क्योंकि उसे लग रहा है वो ग्लास लंबा है, पर उसके पास इतनी समझ नहीं है कि जो क्वांटिटी है किसी चीज़ की सेम रहती है, इवन इफ उसकी शेप या फिर अपीयरेंस चेंज हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब ये है कि जो नॉन लिविंग या फिर टॉयज़ कह लो जैसे बच्चों के होते हैं, तो बच्चों को लगता है कि उनके पास भी फीलिंग्स होती है, थॉट्स होते हैं। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि जो बच्चे हैं वो अपनी डॉल को खाना खिला रहे हैं, टेडी बियर को खाना खिला रहे हैं, उन्हें लगता है कि उनको भी चोट लग गई है, उनको फिर ऐसे ठीक करने लगते हैं। तो इतनी समझ बच्चे के पास नहीं होती है। तो द चाइल्ड थिंक्स दैट द डॉल्स, टेडी बियर्स ऑल्सो नीड टू स्लीप, ड्रिंक एंड ईट एज दे डू। नेक्स्ट स्टेज इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी एज है 7 to 11 ईयर्स। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पे वो सारी चीज़ें बच्चा अचीव कर लेता है जो इससे पहले वाली स्टेज में नहीं करता है। फर्स्ट पॉइंट, लॉजिकल थॉट बिगेंस, बच्चा लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है। सेकेंड पॉइंट, क्लासिफिकेशन, वो ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई कर सकता है। आपने उसको दो ऑब्जेक्ट दे दिए, आपने बोला है कि इसमें से बर्ड्स अलग कर दो और कार्स अलग कर दो, कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट दे दिए, बर्ड्स भी रख दी, कार्स भी रख दी, तो आपने बोला कि बच्चे को अलग कर दो, क्लासीफाई कर दो। या फिर ब्लैक और रेड ऑब्जेक्ट दे दिया, आपने बोल दिया कि ब्लैक ऑब्जेक्ट एक जगह रख दो, रेड एक जगह रख दो, तो बच्चा क्लासीफाई करना सीख जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, वहाँ पे लैक ऑफ कंजर्वेशन थी, बट इस स्टेज में आके जो बच्चा, उसके पास एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कंजर्वेशन की, उसे समझ आ जाता है कि जो क्वान्टिटी है वो चीज़ की सेम रहेगी, इवन इफ उसकी अपीयरेंस या फिर शेप में चेंज आ जाए। अंडरस्टैंडिंग दैट पोरिंग वाटर इनटू डिफरेंट शेप ग्लास डजंट चेंज द अमाउंट ऑफ वाटर। तो कंजर्वेशन, उसे अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कंजर्वेशन की। नेक्स्ट पॉइंट, रिवर्सिबल। आई होप दिस इज़ क्लियर। वहाँ पे इरिवर्सिबली बच्चा सोच नहीं पाता था, बट यहाँ पे वो उसको समझ आ जाती है। जो पानी है वो आइस बन सकता है दोबारा, आइस दोबारा पानी बन सकता है। नाउ द लास्ट स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी एज है 11 ईयर्स एंड अबव। फर्स्ट पॉइंट इज अब्स्ट्रैक्ट थॉट। इस वाली स्टेज में बच्चा चीज़ों को अब्स्ट्रैक्टली सोचने लगता है। इट मीन्स कि उसके पास एक एबिलिटी है उन चीज़ों के बारे में भी सोचना जो डायरेक्टली वो देख नहीं सकता, टच नहीं कर सकता, एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट लाइक फ्रीडम, जस्टिस, लव, उन सिचुएशन को भी समझ पाता है दैट आर्ट कॉन्क्रीट और फिजिकल। नेक्स्ट पॉइंट, हाइपोथेटिकल या फिर डिडक्टिव रीजनिंग भी बच्चा कर पाता है। इसका मीनिंग ये है कि अलाउ करती है एक इंडिविजुअल को कि वो लॉजिकली सोच सके पॉसिबल सिचुएशन की और एक कंक्लूजन पे आ सके। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब आप 6th-7th में जाते हो तो मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हाइपोथेटिकली सोचने के लिए कि लेट दिस नंबर बी x। तो बच्चे में इतनी डेवलपमेंट हो जाती है कि वो चीज़ों को हाइपोथेटिकली सोच सके। एंड मैंने एक एग्जाम्पल भी मेंशन करा है, आप अपने आंसर में भी लिख सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। एंड कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एवरीवन, कीप सपोर्टिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।